हेलो, राम राम सभी को। स्वागत है सुशीला टाका ब्लॉग्स में। तो आज मैं लेके आई हूँ होली की राम राम के दिन का ब्लॉग। तो सुबह सुबह जल्दी नहा धो के सबको राम रमी करके और मैं पी रही हूँ चाय और सबको राम रमी का मैसेज भेज दिया है व्हाट्सएप पर, क्योंकि सुबह सुबह कॉल करने का टाइम नहीं था। और बच्चे भी राम रमी करके और लगभग 9:30 बजे ही खेलने लग गए थे। हम फ्री नहीं थे क्योंकि घर पे काफ़ी लोगों का आना जाना लगा था, उनके लिए चाय वगैरह बन रहे थे। तो मेरे देवर और ये खेल रहे हैं उनके साथ। और क्योंकि चिनिया की ये सेकंड होली थी तो उसको लग रहा था रंग से और पानी से डर, तो वो थोड़ा दूर ही खड़ी थी। 11 बजे तक मैं भी फ्री होके और मम्मी के साथ खाना खाने के लिए आ गई हूँ। रोशना ने खाना खा के और बर्तन साफ कर रही है और फिर मैं फ्री होके बच्चों की वीडियो निकालने लगी और हम आ गए हैं पीछे की ओर होली खेलने के लिए। चिनिया को थोड़ा ऊपर चढ़ा दिया है, इसका डर भी निकाल दिया है बच्चों ने इसके साथ होली खेल के, क्योंकि लगभग 11:30-12 बज चुके थे। और जब मैं खेलने के लिए और फ़ोन सेट किया इतनी देर में देवर ने दोनों ने बाल्टियाँ भर ली कलर से। और जब तक मैं बाहर आके संभलती इतनी देर में वो पूरे तैयार होके और पानी डालने लग गए थे ऊपर। वीडियो बनाने के लिए मैंने बुआ जी आए हुए थे, चंदकला बुआ जी, तो उनको फ़ोन दे दिया है और उसके बाद में मैं भी आ गई हूँ पूरा ज़ोरों शोरों से होली खेलने के लिए। और बच्चे भी सब मेरी सपोर्ट में होली खेल रहे थे, सब मेरे को बचाने की और कलर देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों देवर है वो दोनों एक तरफ थे और दोनों ही पूरी तैयारी पहले ही कर चुके थे। अब क्योंकि नल से बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था, बाल्टी भरने में टाइम लग रहा था, तो देवर जी पहुंच गए हैं हमारे पशुओं के पानी पीने की होदी की तरफ, जो पूरी भरी हुई है और उसमें गर्म पानी भी है आज। तो वो पानी लाके और मेरे ऊपर डाल, और दूसरे देवर हैं वो बाथरूम के बाहर जो नल लगी हुई है उससे पानी भर रहे हैं और वहाँ से पानी डाल रहे हैं। तो मेरे पास पानी का कोई जरिया नहीं था, मैं सिर्फ बचने की कोशिश कर रही थी। और रोशनी आ गई है चेयर लेके मुझे बचाने के लिए, लेकिन मुझे लगा इनका पानी इनके ऊपर डाल दूंगी और इसलिए मैं थोड़ा आगे गई। लेकिन क्योंकि वो दूर से ही फेंके और भाग रहे थे, तो हम दोनों ही बहनें थोड़ी फंसी हुई थी, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं था। तो हम सिर्फ जो वो पानी फेंक रहे थे उनसे बचने की कोशिश ही कर रही थी। तो अब मैंने सोचा कि पानी के बगैर तो नहीं होगा, तो मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ और मेरे देवर हैं उन्होंने बाहर से लगा दी है कुंडी। और मेरी बाल्टी भरती उससे पहले ही वो पूरी तैयारी के साथ बाथरूम के बाहर खड़े हो गए हैं कि उन पे पानी मैं डालूँगा। लेकिन मैंने पहले ही डरा दिया है कि अंदर वाइट कपड़े पड़े हैं आप लोगों के और सारे ख़राब हो जाएंगे, तो इन्होंने पानी अंदर नहीं फेंका, उससे पहले मैंने उनके ऊपर पानी उडेल दिया। और क्योंकि इस बाथरूम के गेट के पीछे था युवान और वो पूरा दब चुका था, तो रोने लग गया था। और मुझे और सोनू मेरे देवर को दोनों को नहीं पता था यहाँ युवान है, तो बेचारे के काफ़ी लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। रोशना उसको चुप कराने लगी। इतनी देर में वापस उन्होंने मेरे पे पानी डाल दिया है। टब से बचने की कोशिश की लेकिन काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी थी। अब मैं पहुंच चुकी हूँ बाहर नल की तरफ पानी लेने, जहाँ पहले अमित खड़े थे। अभी बच्चे और हमने इस बाथरूम के बाहर जो नल है उस पर कब्जा जमा लिया है और ये डाल दिया है मैंने सोनू के ऊपर पानी। और सोनू वापस चले गए हैं पशुओं की होदी के पास में। दोनों देवर पानी के लिए वहाँ खड़े हैं और हम इधर नल से पानी भर रहे हैं। तो अभी फिर हम दोनों बहनें एक साथ आके और पानी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से नाकामयाब और वो पानी डाल के चले गए हैं। अब दोनों देवरों ने फिर से नल में कब्जा जमा लिया है, क्योंकि लावण्या मेरे लिए वहाँ से पानी लाने गई थी, लेकिन बेचारी पानी ला के देती उससे पहले उसके पापा है मेरे पे पानी डाल के चले गए हैं। और बच्चे हैं वो बेचारे अभी भी लगे पड़े हैं भी कैसे बचा लें, लेकिन हमारा पानी हम पे उडेल दिया गया है और बहुत बुरी तरह से होली खेली गई है हमारे साथ। सोनू फिर से उसी होदी में से पानी लेने के लिए चले गए हैं और अमित दूसरी
नल की ओर चले गए हैं और लावण्या ने उनको रोक लिया है। तो सोनू ने फिर से एक बाल्टी दे मारी है पानी की मेरे मुंह के ऊपर। और अमित है वो शायद कलर ढूंढ रहे हैं इधर, लेकिन कलर भी हमने छुपा दिए हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब धीरे से मेरे हस्बैंड ने मुझे एक फोग की जो स्प्रे आती है वो उसका डब्बा लाके और दे दिया है, और मैंने पूरा अमित को उनसे भर दिया है, उनके बाल और सब। और इधर सोनू ने पकड़ लिया है रोशना को, क्योंकि वो मेरी हेल्प कर रही थी, इसलिए रोशना को कलर लगाया तो युवान बहुत गंदी तरीके से रोने लगा। सोनू युवान को चुप कराते उससे पहले रोशना ने उनके मुंह पे पूरा कलर डाल दिया था, और वो कलर है उनके गले में नाक में चला गया था, उनकी हालत तक ख़राब हो गई। और इसका मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने डाल दिया उन पर पानी। और इधर है फिर से दोनों देवर एक तरफ हो गए हैं और मुझे पकड़ लिया है सोनू ने, और मैंने अपने दोनों पैर हैं उनके घुटने पे रख लिया है ताकि वो मुझे कलर नहीं लगा सके। और लेकिन अमित पास में आके कलर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और सब बच्चे मेरी तरफ होके और कलर नहीं डालने दे रहे हैं, वो सब पिचकारी वगैरह चला रहे हैं। और मैंने अपने पैर थे वो सोनू के घुटने पे लगा लिया, इसकी वजह से सोनू मुझे कलर नहीं लगा पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड थे वो थोड़ा दूर खड़े होके तमाशा देख रहे थे। तो हमें थोड़ा गुस्सा आया, तो हम सब अब उनके पीछे लग गए हैं। और मैंने सबसे पहले मैंने उनको कलर लगाया, और उसके बाद में अमित और सोनू भी मेरी तरफ होके और उनको कलर लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि दूर खड़े होके तमाशे देख रहे थे और बिल्कुल सूख के खड़े थे, तो हमने उनको भी घेर लिया। और अब वो भी आ गए हैं होली के बीच में पानी डालने के लिए, तो उन्होंने सोनू अमित पे पानी डाल दिया। होली खेलते खेलते चिनिया को लग गई है भूख, मैं उसको पिला रही हूँ दूध, और सब लोग हैं वो लगे हैं खेरवा वाली ढानी जाने की तैयारी में, जहाँ छोटे दादाजी हैं वो रहते हैं। तो सोनू ने तैयार कर दिया है ट्रैक्टर और ट्राली, और सोनू खुद नहीं जा रहे थे, तो हम बुआ जी को लेके जा रहे हैं ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर, क्योंकि पूरा पानी और कलर से भर चुके थे। तो हमें जीप पे नहीं चढ़ाया गया, सोनू ने बोला कि जीप नहीं तैयार की है, और कार पे तो कोई चढ़ने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि पूरे कलर में वो भीगे हुए थे। तो हमने सोचा कि ट्रैक्टर ट्राली पर ही चलते हैं, और क्योंकि ट्राली बहुत गर्म थी इसलिए गद्दे लगा लिए थे उसके अंदर, और पानी की बाल्टी भरी थी ताकि वहाँ जाते ही पिचकारी भर लें और जाते ही उनको रंग लगाना शुरू कर दें। लेकिन जो पानी बाल्टी में भरा था हमने वो सारा हिल के ट्राली, और पूरा नहीं तो आधा तो गिर ही चुका था, थोड़ा बहुत पानी बचा था बकेट में। तो हम पहुंच चुके हैं खेरवा वाली ढानी। ये था चाचा जी का घर, लेकिन अमित ने कहा कि अंदर पार्किंग करते हैं, तो हम अंदर दूसरे घर की तरफ चले गए हैं। ये दूसरा चाचा जी के घर आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और सब बच्चे हैं, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली रुकते ही सब अपनी पिचकारी लेने के लिए और भरने के लिए बकेट की तरफ भाग चुके हैं। और फिर एक एक करके बच्चों को सबको अमित और इन्होंने उतारा, और जैनिका और लावण्या खुद से उतर गई है। उतरते ही सब अंदर की तरफ भागे बलून वगैरह भरने के लिए। और कुछ चाची और योजना को तो हमने पहले ही कलर वगैरह लगा दिया था बाहर की तरफ। फिर अंदर आए और फिर सबको राम राम करके और फिर शुरू किया वापस खेलना। और पास जिस घर से हम निकले थे वहीं से शालू और कविता थी, उनको भी बुला लिया कलर खेलने के लिए। लेकिन शालू पूरी जोश में आई थी और एकदम से खेलने लगी थी कलर हमारे साथ। जब तक कि हम समझ पाते हैं उसने शुरू कर दिया था हमारे पानी से और गुब्बारों से खेलना एकदम से। तो हम दोनों एक तरफ हो गए और शालू के साथ खेलने लगे। इसने पूरे के पूरे गुब्बारे उठा के और मारने लगी, तो सारे गुब्बारे थे वो नीचे आंगन में बिखर चुके थे। हम फिर सब बच्चे और हम मिलके फिर उसको गुब्बारों से कलर करने की कोशिश कर रहे थे। अब पुष्पा चाची भी आ गए हैं, उन्होंने भी शालू को कलर लगा दिया है,
क्योंकि कविता शालू की बहनी है और उनको कलर से एलर्जी है, तो वो नहीं आई है। तो उसके बाद में हमने शालू के साथ पूरे अच्छे से होली खेली। यहाँ सिर्फ पुष्पा चाची थे, नीचू चाची थे, वो अपने मायके गए हुए थे, तो उनको बहुत मिस किया, क्योंकि हर बार वही बोलते हैं कि हमारे घर आना और एक होली खेलना, या हम आपके पास आ जाएंगे, मतलब साथ में होली खेलेंगे। लेकिन हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो जिसकी वजह से हमारे बहुत ही कम त्यौहार है वो बनते हैं। इस बार बनाने का मौका मिला और वो इस बार मायके चले गए, तो उनके साथ होली नहीं खेल पाए। चिनिया थी, मुझे कलर लगाता देख कर रोने लगी, तो मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की गोदी में लेके। और रोशना और जेनिका लावण्या है वो गुब्बारे फिल करने में लगी हुई है, क्योंकि हमारे देवर हैं वो आने वाले थे हमारे साथ होली खेलने के लिए, चाची और उनके बेटे। तो वो फिल कर रही है, लेकिन पाइप में बहुत कम पानी आ रहा है। जेनिका और लावण्या उनको बुलाने के लिए गए हैं, और कृष्णम और करण, अर्जुन, ये तीनों आ चुके हैं वहाँ पर। तो हमने भी पूरी तैयारी कर ली है, पूरा टब में और बलून्स में पानी डाल के खेलने के लिए। बच्चे भी पूरी हेल्प करने में लगे हुए हैं हमारी, और पूरी मस्ती की है इन लोगों ने। और योजना जो चाची जी की बेटी है, हमारी ननद लगती है, तो वो तो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर है, और उसने तो मतलब सबको इतने गुब्बारे मारे हैं बहुत ज़्यादा। तो अब आ चुके हैं करण, और करण के पीछे अब हम तीनों लग चुके हैं, शालू, रोशना और मैं। और करण आराम से कलर और सब कुछ लगाए जा रहा है, और हमारे भी लगा रहा है वो बीच बीच में। तो उसको तो पूरे अच्छे से होली खिला दी है, बच्चे भी साथ में उस करण को लगाए जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि करण ने गॉगल्स पहन रखी है, तो उनकी आइज का तो डर नहीं है उनको, खुद को भी आइज में चला जाएगा या गॉगल्स के अंदर। तो इन्होंने सबके ऊपर डाल दिए है बिल्कुल सूखा गुलाल, और चाची है वो एक साइड में खड़े हैं, और इनका ही बेटा है करण, पुष्पा चाची का, जो हमारे साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी बचाने की कोशिश नहीं कर रही हैं, सिर्फ देख रही हैं। और अब करण ने हमारे बलून उठाने शुरू कर दिए, और देवर के लिए हमने बलून थे वो पूरे फिल नहीं किए थे, हाफ फिल किए थे, ताकि बलून फूटे ना और ज़ोर से लगे। तो वो फूट नहीं रहे थे, लेकिन करण के पास इकट्ठे हो रहे थे, तो करण ने उठा लिया है हमारा टब, और हमारे ऊपर ही डाल दिया है पानी अब। और हम फिर दोनों लग चुके हैं साथ में। तो गुब्बारे थे वो पूरे ख़त्म हो चुके थे, तो अभी कलर और पानी बचा था। तो करण के बाद में अब आ गए हैं कृष्ण भागते भागते, और कृष्ण लेने आए हैं हमसे हमारे गुब्बारे, ताकि हम बाहर खेल सकें। तो जेंट्स लोग, वो पूरे बॉयज़ थे वो बाहर खेल रहे थे। तो अब हमने सबने निकाल ली है मिलके वीडियो, और फ़ोटो भी कर ली है, क्योंकि पीछे से योजना थी वो पानी डाल रही थी, और मुझे डर लग रहा था कि फ़ोन पे ना गिर जाए और फ़ोन ख़राब ना हो जाए। अब आ गए हमारे दूसरे देवर, छोटे से अर्जुन। तो उनको हमने पकड़ लिया है कलर लगाने के लिए, और मैंने पूरी तरह से पकड़ के और इधर पानी की तरफ ले आई हूँ। लेकिन हमारे पास पानी भी ख़त्म हो चुका था, लगभग भरने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बहुत कम पानी आ रहा था। तो पानी भर के और फिर इसके ऊपर डाला गया। योजना को बोला कि सीधा पानी चला, लेकिन वो सीधा भी नहीं चल रहा था पानी। फिर योजना है जो इसकी रियल सिस्टर है अर्जुन की, तो वो अपने भाई को नहलाने की कोशिश करी थी। मैंने कहा पाइप मेरे को दे दे, लेकिन उसने पाइप नहीं दी। फिर मैंने कलर उठा के और कलर इसके ऊपर लगाया, और फिर अच्छे से नहलाया उसी पाइप और पाइप के पानी से। और फिर अर्जुन ने बोला कि आपके पास पानी नहीं है, क्या कलर लगाओगे? तो फिर हमने छोड़ दिया उसको।
फिर जेनिका और लावण्या को बोल दिया कि चाचा को बोल के आओ भी चलते हैं अभी। तो वो सब बाहर खेल रहे थे, देवर और सब बाहर की तरफ वो होली खेल रहे थे। चाची जी ने हमें दे दिया बैठने के लिए चेयर, क्योंकि हम वैसे भी बैठने के हालत में नहीं थे, पूरे भीगे हुए थे। और इन्होंने चाची ने ड्राई फ्रूट वगैरह ला के दे दिए हैं और हम ड्राई फ्रूट खा के अब निकल चुके हैं शालू के साथ कविता से मिलने के लिए, क्योंकि कविता को कलर से एलर्जी है तो वो नहीं आई थी। और साथ में शालू का जो बेबी है वो थोड़ा छोटा है तो उसको सुला भी रही थी। हमारे जाने से पहले शालू कविता सब नहा धो के आराम कर रहे थे। हम 1-1:30 बजे पहुँचे तो, लेकिन फिर भी बुला लिया शालू को, तो शालू तो आ चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि कविता से भी मिल के चलते हैं। फिर हम कविता के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से मिलने के बाद, कविता और चाची से मिलने के बाद हम निकल चुके हैं वापस घर की ओर। ब्लूटूथ पे गाने चला के और ट्राली में बैठ के पूरे एंजॉयमेंट के साथ घर की ओर निकल चुके थे हम, और खूब मस्त। मेरी शादी को लगभग 14 साल हो चुके हैं, लेकिन ये सेकंड ही होली थी हमने ज़ोरदार खेली है, क्योंकि फैमिली बड़ी है और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो होली और दिवाली बहुत कम ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो बना पाते हैं हम। तो अभी हमारी ट्रॉली से दिखने लग गया हमारा गांव, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही था वो गांव। तो हम गांव में पहुंचने ही वाले हैं और बच्चे भी पूरी तरह से थक चुके हैं। और लगभग 1:30 बजे हम घर पहुंचे। उसके बाद में 1 घंटा इनको नहलाने में और कलर उतारने में लगा, और फिर हमें पूरा नहाना था, पूरा सिर वगैरह धोना था, तो हमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो आज का ब्लॉग इतना ही। मैंने तो बहुत एंजॉय किया है होली में, और आप ब्लॉग का कितना एंजॉय करते हो वो कमेंट में बताइए। और कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए टाटा बाय बाय।